नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल जीएस विद श्याम में। जैसा कि करंट अफेयर्स, फैक्ट और डेली न्यूज में हमारा सेशन चल रहा था, उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के चर्चित विषय जीएस विद श्याम में क्या है खास, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं को करता है मजबूत और आपको देता है एक निरंतर गति आगे बढ़ने के लिए। तो आइए देखते हैं कि क्या है आज के चर्चा में। तो चर्चा में क्यों, पहला है, हाल ही में नीति आयोग ने हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है ना। देखते हैं रिपोर्ट क्या है। यह रिपोर्ट भारतीय आबादी में स्वास्थ्य बीमा कवरेज के अंतराल को प्रस्तुत करती है और इस समस्या से निपटने के लिए समाधान प्रदान करती है। यानी प्रधानमंत्री ने एक इंश्योरेंस इंडीज मिशन मिडिल शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट दी है जिसमें वो स्वास्थ्य बीमा संबंधित अपने आंकड़ों को भी बताती है और साथ ही जैसे ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्रों में रह रही आबादी कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को पाती है, कैसे अगर नहीं पाती है उसके सामने समस्या है तो इसको निपटने के क्या उपाय हैं, इसको उसने अपनी रिपोर्ट में बताया है। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और विभिन्न राज्यों सरकारों की योजनाओं आबादी के निचले 50% हिस्से को अस्पताल में भर्ती संबंधी व्यापक कवर प्रदान करती है। यह जो योजना है जो उसने बताया है, तो ये प्रधानमंत्री योजना है ना, तो उसको भी वो 50% भर्ती संबंधी व्यापक को कवर करती है। लगभग 20% आबादी यानी 25 करोड़ व्यक्ति सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और निजी स्वैच्छिक स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से कवर किए जाते हैं, है ना। इस रिपोर्ट में उसने बताया है और इसके माध्यम से इस तरह का लाभ मिल पाएगा। आज की विशेष चर्चित में देखते हैं क्या है। हाल ही में सहायी सहयोग संगठन एससीओ ने दिल्ली में आयोजित अपनी 19वीं बैठक अभियोजक जनरल की में मानव तस्करी, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी के बढ़ते खतरे को रोकने और उसका मुकाबला करने हेतु सहयोग को मजबूत करने के लिए एक प्रोटोकॉल को अपनाया है ना। यानी प्रोटोकॉल होता है जिसमें बताया जाता है कि आप इनसे कैसे बच सकते हो। जैसे संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 बताता है कि छोटे बच्चे जो जिनकी उम्र 14 साल से कम है ना, तो उनको किसी भी प्रकार किसी भी प्रकार के कारखानों, होटल आदि में जाकर काम नहीं करना है ना। यानी उन बच्चों का शोषण नहीं करना है। तो इसीलिए एससीओ ने अपना एक प्रोटोकॉल को अपनाया है। आइए देख लेते हैं सहायी सहयोग संगठन के बारे में थोड़ा सा और। सहायी सहयोग संगठन का वर्तमान अध्यक्ष है तजाकिस्तान। कौन है इसका अध्यक्ष? तजाकिस्तान इसका अध्यक्ष है। इसकी स्थापना 2001 में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा सहायी में एक शिखर सम्मेलन में की गई थी। वर्तमान में इसमें देखते हैं कौन कौन है। इसमें भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे 8 सदस्य देश इसमें शामिल है। भारत को 2005 में एससीओ में पर्यवेक्षक बनाया गया था। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में इसके अस्थायी सदस्य भी बने। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। फिर इसी संबंधित रैट्स, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, एससीओ का एक स्थायी अंग है जिसका मुख्यालय ताशकंद, उज्बेकिस्तान में है। यह शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है तथा इसकी अध्यक्षता सदस्य राष्ट्रों द्वारा 1 वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर की जाती है। बिल्कुल। फिर हमने बताया कि संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 जो है शोषण के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है कि किसी बच्चों का शोषण ना हो, बच्चों, महिलाओं आदि की तस्करी ना हो, है ना, किसी भी प्रकार के बालाश्रम को बढ़ावा ना मिले, है ना। यानी जितने भी प्रकार उत्पीड़न संबंधित जो मामले हैं तो किसी भी प्रकार के ना हो। अगर बात करें कि आईपीसी की 25 धाराएं हैं जिसमें कुछ विशेष हैं, 366A, 366B, 370 और 374। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चर्चा में क्यों। अगला टॉपिक है अपना, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 114वीं थेवार जयंती गुरु पूजा पर पंसुपोन मुथुरालिंगा थेवर को श्रद्धांजलि दी है। देखते हैं कौन है। गुरु पूजा प्रत्येक वर्ष 30 अक्टूबर को पुंसपोन मथुराम लिंगन थेवर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आइए देख लेते हैं कौन है। इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1908 को तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के पुंसपोन में हुआ था। यह एक स्वतंत्रता सेनानी है, साथ ही सह आध्यात्मिक नेता है। इन्हें मुकुलथोर समुदाय के बीच एक देवता के रूप में देखा जाता है। यह कल्लर, मराबर और अहमबादियार नामक समुदाय को समूह में समुदाय के रूप में थे, है ना। उसके सुभाष चंद्र बोस जी के साथ इनका क्या संबंध है इसको देख लेते हैं। समाजवादी और सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी होने के नाते उन्होंने वर्ष 1952 से अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है ना।
और AIFB के राष्ट्रीय संसदीय क्षेत्र के लिए इनको 3 बार चुना गया है। ठीक, विश्व धरोहर स्थल के बारे में बात करते हैं, अगला टॉपिक है ना। विश्व धरोहर स्थल एक ऐसा स्थान है जो यूनेस्को द्वारा अपने विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के लिए सूचीबद्ध है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची का रखरखाव यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय विश्व विरासत कार्यक्रम के तहत किया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित है जिसे विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन कहा जाता है। 1972 में यूनेस्को द्वारा इसे अपनाया गया था। भारत में अगर बात करें तो 40 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल शामिल है। अगर नवीनतम की बात करें तो गुजरात में धौलावीरा। ठीक, अगले टॉपिक पे आते हैं, नशीली दवाओं के विरुद्ध कार्यवाही। देखते हैं, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है ना, जिसमें आप पढ़ते होंगे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एक भी होता है, उसमें जो एक्ट है अपना 1985 के कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव किया। बॉलीवुड के एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की हालिया गिरफ्तारी सहित कुछ हाई प्रोफाइल ड्रग मामलों की पृष्ठभूमि में ये अनुशंसाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई। भारत में नशीली दवाओं की लत के क्या क्या कारण हो सकते हैं? जाहिर सी बात है, सामाजिक आर्थिक स्थिति, निम्न आय, बेरोजगारी, आय असमानता, निम्न शैक्षिक स्तर, उन्नत के सीमित अवसर और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। जाहिर सी बात है, सामाजिक पूंजी की अगर बात करें तो निम्न सामाजिक समर्थन और अल्प सामुदायिक भागीदारी। पर्यावरणीय घटनाओं की बात करें तो प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण क्षरण और प्रवास। सामाजिक परिवर्तन, जो आय में परिवर्तन, शहरी और पर्यावरण क्षरण से संबंध है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर बेरोजगारी और आपदा भयंकर तेजी से बढ़ रही है तो इसीलिए लोग अपने जीवन यापन के लिए नशीली दवाओं का उपयोग करते हैं, ड्रग्स का उपयोग करते हैं, जिसके कारण वातावरण में कई तरह के प्रभाव देखने को आपको मिलते हैं। भारतीय नौसेना फ्रिगेट तुसील P11 35.6 श्रेणी, देखते हैं क्या है। हाल ही में P11 35.6 श्रेणी का 7वां भारतीय नौसेना युद्धपोत, जिसका नाम तुसील है, रूस के कैलिनिनग्राड के अंतर शिपयार्ड से लॉन्च किया गया है ना। ये तुसील नाम का जहाज है, देखते हैं क्या है इसके बारे में। भारत और रूस ने अक्टूबर 2016 में 4 अतिरिक्त P11 35.C श्रेणी के जहाज़ों के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तुसील एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षक, शील्ड या ढाल, है ना। तो तुसील को हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो समुद्री जहाज है ना। फिर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इस मंत्रालय का प्राथमिक कार्य मौसम, जलवायु, महासागर और भूकंपीय सेवाएं प्रदान करना तथा जीवित एवं निर्जीव संसाधनों का दोहन करना। यह प्रासंगिक महासागर प्रौद्योगिक और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के महासागर सर्वेक्षण, खनिजों, ऊर्जा के लिए गहरे महासागरों विकास कार्य में संलग्न है। आइए बात करते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस था, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस, भारत में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वर्ष 2014 में पहली बार भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मनाया गया था। वर्ष 2018 में भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। गौरतलब है कि यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। बिल्कुल, आगे बात करते हैं। इंदिरा गांधी, 31 अक्टूबर 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को प्रयागराज में हुआ था। इंदिरा गांधी एकमात्र महिला हैं जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ध्यातव्य है कि इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल के बाद सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली देश की दूसरी प्रधानमंत्री थी। वर्ष 1959 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और वर्ष 1964 में प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु के बाद उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया, किंतु लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु के बाद 1966 में वे देश की 5वीं प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, ये हो रहा इंदिरा गांधी के बारे में। हाल ही में फेसबुक के नाम में परिवर्तन किया गया है, इसको भी देख लेते हैं। दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने हाल ही में अपना नाम बदलकर मेटा करने की घोषणा की है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक यह नया नाम सोशल मीडिया से परे कंपनी की बढ़ाती महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। फेसबुक ने वर्चुअल तकनीक के क्षेत्र में अपने कार्य का विस्तार किया। यह परिवर्तन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं होता, बल्कि यह केवल पेरेंट कंपनी पर लागू होता है। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने घोषणा की है कि मेटावर्स के माध्यम से एक ऐसे वर्चुअल विश्व का निर्माण किया जाएगा जहां लोग वर्चुअल वातावरण
में गेम खेल सकेंगे, काम कर सकेंगे और संवाद कर सकेंगे, है ना। पर ये इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर ये लागू नहीं होता। तो आज के लिए विशेष तथ्य करंट अफेयर्स और प्रीलिम फैक्ट में हमारा यही रहा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए, डेली अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।